मुझे ब्राह्मणों के खिलाफ हमसे मत बुलवाइए। ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है। ब्राह्मण देवता होते हैं। श्राप दे के कहीं हमको कौवा बना दिया तो मेरा क्या होगा? वही तो मैं भी तो कह रहा हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसीलिए तो मूत्र विसर्जन कर दे रहे हैं। प्रतिभा है, मेरिट है, महान है, ये सब कोई कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग महान नहीं हैं। ब्राह्मण महान होता है, ब्राह्मण देवता होता है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण ब्रह्म है, इसलिए उनकी प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं सब लोग। यह जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, मैं बार बार कहता हूं, यह आदमी संविधान के खिलाफ बात करता है, यह आदमी दलितों के खिलाफ है, यह आदमी महिलाओं के खिलाफ है। इस व्यक्ति को जंजीर से बांधकर किसी पागल खाने में डाल देना चाहिए। जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, जो स्त्रीवादी हैं, उन महिलाओं की सोच क्या है? वो आज तक इनका जाकर बाल क्यों नहीं नोच रही है? इसको तो मन से खींच के महिलाएं पीट क्यों नहीं रही है? आदमी धीरेन्द्र शास्त्री यही डिजर्व करता है। धीरेन्द्र बाबा है, मैं बार बार कहता हूं, यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और लगातार वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसको सह देने वाले लोग आज वो हैं जो लोग ये सरकार चला रहे हैं, आज देश में हुकूमत चला रहे हैं। और इसका जो पूरा एजेंडा दिखता है धीरेन्द्र शास्त्री का, वो एजेंडा दिखता है कि ये वापस इस देश में संविधान के राज को खत्म करके मनुस्मृति के राज को लागू करना चाहते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है, संविधान ने ये स्थिति, महिलाओं की स्थिति बदल दी, बाबा साहब ने महिलाओं की स्थिति बदल दी। यह इनको पसंद नहीं है कि महिलाएं जो है बराबरी की बात करें, महिलाएं जो है हक अधिकार की बात करें, महिलाएं नौकरी करें, महिलाएं अपने मर्जी से कपड़े पहने, महिलाएं जो है लव मैरिज करें। इनको ये पसंद नहीं है। महिलाएं मतलब इनके लिए एक वस्तु है, शोषण की वस्तु है। चूल्हा चौकी करे, उनके मर्जी से कपड़े पहने, उनके चुने हुए मर्द के साथ वो सोए, ये तय करेगा ये पुरुष समाज। तो इस पुरुष समाज पर यह जो भारतीय संविधान ने चोट दी है, उस चोट इनको बहुत दर्द हो रहा है इस देश में जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। यह जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, मैं बार बार कहता हूं, यह आदमी संविधान के खिलाफ बात करता है, यह आदमी दलितों के खिलाफ है, यह आदमी महिलाओं के खिलाफ है। इस व्यक्ति को जंजीर से बांधकर किसी पागल खाने में डाल देना चाहिए। यह आदमी वही डिजर्व करता है। कैसे यह आदमी, आप सोचिए, कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात इस देश में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, कोई इसका मतलब है कोई हिंदू राष्ट्र, कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो संविधान के खिलाफ है। संविधान में तो ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको जंजीर से जकड़ कर धीरेन्द्र शास्त्री को पागल खाने में डाल देना चाहिए? क्योंकि यह व्यक्ति संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, यह व्यक्ति देश की आधी आबादी के खिलाफ बात कर रहा है। इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, उसकी सही जगह वही है। मैं बार बार कहता हूं, इसके दरबार में जाने वाले लोग इससे सचेत रहें। हो सकता है बगल से गुजरे आदमी हपक ले, दांत काट ले, कोई ठिकाना नहीं है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन सर, इसने जो है महिला को प्रॉपर्टी बता दिया है, प्लॉट बता दिया है। प्लॉट तो कई बार बिकते हैं, उसमें कब्जे होते हैं। महिला तो, जो कि संविधान की वजह से वो पूरा फ्रीडम है उसको तो देश में। तो इनकी मानसिकता ही यही है ना कि महिलाओं की स्वतंत्र सोच नहीं हो सकती है, महिलाएं स्वतंत्र तरीके से नौकरी नहीं कर सकती हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती हैं, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मर्दों के अनुरूप चलें, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ वो करें जो इस देश का पुरुष समाज चाहता है, जो पितृसत्ता चाहती है, उस तरह का व्यवहार महिलाएं करें। इसलिए तो इस तरह के उटपटांग बयान दे देते हैं कि खाली प्लॉट है, पता नहीं कुछ भी बोल सकता है। यह आदमी विक्षिप्त है, यह आदमी पागल है, यह आदमी बेवकूफ है, इसको जेल में डालना चाहिए। जो हिंदू पता नहीं, मुझे तो आश्चर्य लगता है इस देश में जितनी सवर्ण महिलाएं हैं, जो प्रगतिशील बनती हैं, जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, जो स्त्रीवादी हैं, उन महिलाओं की सोच क्या है? वो आज तक इनका जाकर बाल क्यों नहीं नोच रही है? इसको तो मन से खींच के महिलाएं पीट क्यों नहीं रही है? आदमी धीरेन्द्र शास्त्री यही डिजर्व करता है। लेकिन दरबार में महिला खुश हो रही है, ताली बजा रही है, किसी ने विरोध नहीं जताया। दुर्भाग्य है देश का। आप देखिए ना, गुलाम को गुलामी का एहसास जब तक नहीं कराएंगे तो क्रांति नहीं हो सकती है। इस देश की महिलाओं को अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। यह आदमी बात क्या कर रहा है? तो गुलाम बनाए रखने की यह जो साजिश है इन मनुवादियों की, वो कामयाब हो रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से।
लेकिन कोई विरोध नहीं जता रहा, महिला आयोग में भी कोई शिकायत नहीं दी गई इसके खिलाफ। नहीं, लोगों की मानसिकता को कुंद कर दिया गया है ना, इस तरह की बेवकूफी भरी बातें करके, और इन चीजों को धार्मिकता से जोड़ दिया गया है, इसलिए यह स्थिति है। महिलाएं भी विरोध नहीं करी, और इस देश में कौन सी महिलाएं सड़क पे कौन उतरती है? प्रोग्रेसिव महिलाएं कौन है? देखिए, सवर्ण महिलाएं विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन आप देखिए कि दलित आदिवासी महिला का जो हिस्सा, जो प्रगतिशील है, जो आंदोलनकारी है, जो बुद्धिजीवी है, जो अम्बेडकरवादी महिलाएं हैं, वो लगातार इस पर आवाज उठा रही है। आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, वो आवाज उठा रही है। सवर्ण महिलाएं आवाज नहीं उठा रही हैं, क्योंकि यह मानसिकता की बात है। यह गुलाम जिस तरह से बनाया जा रहा है, यह साबित होता है कि किस स्तर तक महिलाओं को गुलाम बना दिया जाए। आखिर क्यों? आप देखिए मणिपुर में जो घटना हुई, क्यों निर्भया में पूरा देश सड़क पर उतरा हुआ था, और आज जो है आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई मणिपुर में। दिल्ली की सड़कें, राजधानी की सड़कें सुनसान है। कहां गए मोमबत्ती गैंग वाले लोग? कहां गए क्रांति करने वाले लोग? लोगों की मानसिकता कुंद कर दी गई, क्योंकि पूरे देश का जो नागरिक समाज है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, एक व्यक्ति को भगवान बनाने में पूरी शक्ति झोंक दी गई है। लेकिन सर, हमारे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं या जैन धर्म की महिलाएं हैं, वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, और वो तो जो सिंदूर भी नहीं लगाती है। मुस्लिम महिलाओं के लिए तो फिर ये गाली होगी एक तरह की। बिल्कुल गाली ही है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को उसको मन से धीरेन्द्र शास्त्री को खींच के बाल नोच लेना चाहिए। ये तो गाली है ना इस तरह की, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, इतनी घटिया बात इस धीरेन्द्र शास्त्री ने की है। सोचिए उसकी हिम्मत कैसे होती है। उसकी हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद उसका ड्राइवर बन जाता है, मनोज तिवारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रालय, बिहार के तमाम मंत्री उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं मंच पर, इसलिए हिम्मत हो जाती है किसी धीरेन्द्र शास्त्री की महिलाओं के खिलाफ इस तरह नरगल बयानबाजी करने। लेकिन जो हिंदू विधवा महिलाएं होती हैं, ना वो सिंदूर लगाती हैं, ना वो मंगलसूत्र पहनती है, वो महिला फिर किस कैटेगरी में रखी इन्होंने? नहीं, अब वो कैटेगरी तो धीरेन्द्र शास्त्री तय करे, वो कैटेगरी धीरेन्द्र शास्त्री तय करे, और इस देश की महिलाएं तय करे वो कैटेगरी। अब कौन आजकल सिंदूर मंगलसूत्र कौन पहनता है? क्यों पहनेगा भला? पितृसत्ता की लाश को कोई महिला अपने ऊपर क्यों ढोएगी? महिलाओं का इतना अपमान किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप जैसे लोग बहुजन लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन जो हिंदू युवा वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी है, महिलाओं के संगठन है, महिला आयोग है, वो कहाँ गए? आज क्यों नहीं आ रहे हिंदूवादी संगठन इस महिला के बचाव में? देखिए, महिला आयोग की आपने बात की, महिला आयोग का सिर्फ एक काम है, महिला आयोग ही नहीं, इस देश में तमाम जितने संवैधानिक संगठन हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये आयोग वो आयोग, सबका एकमात्र काम रह गया विपक्ष को परेशान करना। सिर्फ वही महिला आयोग का काम, महिला अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष को परेशान करना काम। बाकी आपने जितने संगठनों का नाम लिया, वो तमाम संगठन तो यही चाहते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है, यही तो चाहते हैं। सर, मणिपुर में जो है महिलाओं का चीरहरण किया गया है, लेकिन हमारे देश में जब दुर्गा पूजा आती है तो मिट्टी की महिला को कपड़े पहनाए जाते हैं, 7 दिन तक पूजा की जाती है, और जो सच्ची मुच्ची की महिला है उसका चीरहरण किया जा रहा है। इस देश में यही संभव है, महिलाओं को पूजा ही जाएगा, उनको हक अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्यों बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा देना पड़ेगा? इस देश की मानसिकता यही है, पूजा कर दो, हक नहीं मांगो। जो जिन बहनों से आप राखी बनवा के उसको 5001 रुपया देते हैं, अगर वही बहन कह दे कि मेरा जो संवैधानिक अधिकार है प्रॉपर्टी में वो दे दो, तो कह देंगे तुम डायन हो, तुम उल्टा हो, बहन हो, तुम राक्षसी हो, तुम कैसे हक मांग सकती हो? इस देश की यह जो मनुवादी सिस्टम है, हिंदुआई जिस तरह से किया गया है, यह मानसिकता घर कर गई है कि औरतों की पूजा करो, और औरत अगर हक मांगे तो उसको उल्टा को, डायन को। ये तो सीधी सी बात है, औरतों की पूजा ही होगी, हक अधिकार नहीं दिया जाएगा इस देश में। लेकिन जब यहाँ कोई हथनी मर जाती है तो पूरा देश में जो है लोग रोने लगते हैं, ट्विटर पर, सब सोशल मीडिया पर। उस तरह से विरोध नहीं हो रहा है पूरी चीरहरण का जो मणिपुर में हुआ है? क्यों विरोध होगा भाई? सॉरी, क्यों विरोध होगा भाई? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, इस देश में प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, और पूरे देश की जो आवाम का एक हिस्सा है, वो हिस्सा उस व्यक्ति नरेंद्र मोदी को भगवान साबित करने पे तुला हुआ है। उनके लिए राष्ट्र हित, व्यक्ति हित, व्यक्ति की अस्मिता, डिग्निटी सबसे बढ़कर यह है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह भगवान साबित किया जाए। तो यह नरेंद्र मोदी को भगवान साबित करने के लिए किसी भी हद तक ऐसे लोग गिर सकते हैं जिनको आप लोग भक्त कहते हैं, और हम लोग इस देश का जो है भटका हुआ नागरिक कहते हैं।
मोदी जी फ्रांस चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते। नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे मणिपुर भैया? मणिपुर दूर है, नॉर्थ ईस्ट में। क्यों जाएंगे? फ्रांस जाएंगे। फ्रांस जाएंगे तो वहां से तस्वीरें आएंगी, वहां से वीडियो जाएंगे। शेर अकेला चल रहा है, उनका अकेला चलता हुआ वीडियो बन के आएगा। मणिपुर क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे मणिपुर? नहीं जाएंगे। मणिपुर में कोई अच्छी तस्वीर आएगी क्या? नहीं आएगी तस्वीर। फोटो खिंचवाने जाते हैं जहां जाते हैं, मणिपुर से अच्छी फोटो तो आएगी नहीं, इसलिए मणिपुर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट में जो विकास का रास्ता खोल दिया है। पहले ये बहुत अलग थलग पड़ा था देश से, मणिपुर हुआ, मेघालय, त्रिपुरा हुआ। कितना विकास का रास्ता खोला है पूरी दुनिया जानती है। अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में, मणिपुर जल रहा है, तमाम देश के तमाम हिस्से जल रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं ये लोग, पूरे देश में यह शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के इतिहास का यह पहला कोई देश है जहां प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को लड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? जो पहाड़ी सवर्ण हैं उनको भी ट्राइबल का दर्जा दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में ला रहे हैं। मणिपुर में क्या कर रहे हैं? लोगों को SC ST मिक्स कर रहे हैं। जो हकमारी है वो करने की कोशिश की जा रही है। देश को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी इस देश की सरकार ने ही कर रखा है। ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा देश। विश्वगुरु बन रहा है ना। हम लोग भूखमरी में विश्वगुरु हैं, महंगाई में विश्वगुरु हैं, औरतों का अपमान करने में विश्वगुरु हैं। तो हम लोग विश्वगुरु। और कितना विश्वगुरु बनना है भैया? महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, हाथरस हो रहा है देश में, रोहित वेमुला हो रहा है इस देश में। और कितना विश्वगुरु बनना है? वो तो गए विश्वगुरु। सर आप जैसे लोग कह रहे हैं कि बहुजन लोग हैं कि देश में अमृतकाल नहीं है, मूत्रकाल चल रहा है। नहीं देखिए, अब आप जब देश में दलितों आदिवासियों के माथे पर पेशाब किया जाएगा, मूता जाएगा, तो उसको अमृतकाल नहीं मूतकाल ही कहेंगे। सर शंकर मिश्रा ने फ्लाइट में एक महिला के ऊपर पेशाब किया, एक आदिवासी के ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया, फिर जो है विजय मिश्रा कानपुर में उन्होंने गाय के साथ में कुकर्म कर दिया। ये ब्राह्मण कर क्या रहे हैं देश में? ये तो संस्कारी होते हैं। आप लोग ब्राह्मणों का मेरिट ही कम मांगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण जो है बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत मेरिटोरियस होते हैं। ये ब्राह्मणों का मेरिट है भैया। हवाई जहाज में मुद्द दे रहे हैं, आदिवासी के माथे पे मुद्द दे रहे हैं। कोई दलित आदिवासी ऐसा कर सकता है क्या किसी ब्राह्मण के साथ? नहीं। ये प्रतिभा एक विशेष किस्म की प्रतिभा है जो केवल ब्राह्मणों में पाई जाती है। तो ब्राह्मण तो वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं। अब तक जो है छुपा छुपा के कर रहे थे, अब सोशल मीडिया आ गया तो सामने आ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण संस्कारी होता है, उसने वेद पढ़े हैं, उसने पुराण पढ़े हैं, उसने ग्रंथ पढ़े हैं, वो महान है, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। तो वही तो मैं भी तो कह रहा हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसीलिए तो मूत्र विसर्जन कर दे रहे हैं। प्रतिभा है, मेरिट है, महान है। ये सब कोई कर सकता है क्या? आप कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग महान नहीं हैं। ब्राह्मण महान होता है, ब्राह्मण देवता होता है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण ब्रह्म है, इसलिए उनकी प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं सब लोग। ये ब्रह्मांड के संस्कार हैं। ऐसे संस्कार होते हैं क्या? किसी को पेशाब कर देना, किसी के ऊपर जो है गाय का कुकृत्य कर रहे हैं, गाय के साथ में। गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। भाई देखिए, ये तो ब्राह्मणों और गाय के बीच की बात है। हम क्या कहें? ब्राह्मणों का मेरिट है। देखिए मेरिट, इसी को तो मेरिट कहते हैं। ये मेरिट है ब्राह्मणों का। यदि कोई मुस्लिम या दलित गाय से कोई छेड़छाड़ कर दे तो उसका मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और यहाँ पे ये कर रहा है ब्राह्मण, सिर्फ उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि मनुस्मृति का राज है, हिंदू राष्ट्र हो चुका है, तो अब तो यही होगा। ब्राह्मणों के लिए क्या सजा है? आपने देखा नहीं? मनुस्मृति कभी उल्टा के देखिए, तमाम वेद पुराण क्या कहते हैं? एक काम के लिए अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग सजा है। तो ब्राह्मणों को किस बात की सजा? ब्राह्मण है भैया, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब इसने ये किया था, पूरा ऐब किया था ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण महासभा ने कहा कि ये कोई अपराध ही नहीं है किसी के ऊपर पेशाब कर देना, कोई गैर कानूनी है नहीं, और 51,000 रुपये उसको दिए प्रेम शुक्ला के परिवार को। ब्राह्मण तो उसे सपोर्ट में आ गए उल्टे। भाई मुझे ब्राह्मणों के खिलाफ हमसे मत बुलवाइए। ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है। ब्राह्मण देवता होते हैं। श्राप दे के कहीं हमको कौवा बना दिया तो मेरा क्या होगा? वैसे भी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने मेरे ऊपर मध्य प्रदेश में FIR कर रखा है। तो ब्राह्मणों से मुझे डर लगता है कि श्राप देकर कहीं हमको कौवा बगला बत्तख न बना दे। ये कैसा अमृतकाल है सर? आदिवासी के सिर पर मूता जा रहा है। यही तो है, आपने कह दिया मूतकाल है। अमृतकाल किसको कहते हैं? लेकिन भाजपा तो कह रही है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। अब भाजपा को जो कहना है कि भाजपा तो भारत को विश्व गुरु भी कह रहा है। अब कहें,
अब उनकी सरकार है, उनका मत है, कहें विश्व गुरु, लेकिन किस बात का विश्व गुरु है इसका मूल्यांकन पूरी दुनिया कर रही है, हम आप कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।